हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन। पाकिस्तान की गुड न्यूज़ है कि ट्रेड शुरू हो गई है रशिया से रिगार्डिंग ऑयल। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। हम तो बड़े इसको लेके थे, एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस कंपैरेटिवली जहाँ से पहले ले रहे थे कम थी और डिस्काउंट पे ऑयल आएगा हमारे पाकिस्तान में, हमें कम प्राइस पे ऑयल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो भी हैं। तो लेकिन ये अभी मैंने एक इंडियन चैनल है वर्ल्ड अफेयर करके ना, तो उसकी मैंने एक वीडियो देखी है पाकिस्तान, जिसका टाइटल है पाकिस्तान लाइड टू द वर्ल्ड अबाउट रशियन ऑयल डिस्काउंट, यूएस मीडिया एक्सपोज पाकिस्तान लाइस। मतलब कि ये जो हम जिस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस कम होंगी, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हमने सस्ता ऑयल लिया है तो प्राइसेस तो कम होंगी, रिलीफ मिलेगा, हमें रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसमें झूठ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ऑयल तो आ चुका है, ट्रेड तो हो चुकी है। ये भी बात सच है कि अभी प्राइसेस में अभी कमी नहीं हुई, लेकिन हो सकता है आगे हो, अभी वो इम्प्लीमेंट ना हो, या 15 दिन बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्राइसेस चेंज होती हैं, हो सकता है कि चेंज हो जाएं अगले 15 दिन के लिए। लेकिन ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि झूठ क्या है इसमें। क्या झूठ पकड़ा है यूएस ने, क्या एक्सपोज किया है, तो वो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, यूएसए के सरकारी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिटरली एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का बड़ा झूठ। ये मैं देखकर खुद शॉक्ड हूं। मुझे उम्मीद थी नहीं कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा झूठ बोलेगा। नाउ ये जो सारा इशू है स्टार्ट होता है इस टॉपिक से। आपको याद होगा आज से 5-6 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि जी रशियन ऑयल फाइनली पाकिस्तान में पहुंच चुका है। ना ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। रशिया का जो पहला ऑयल कंसाइनमेंट है ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है और पाकिस्तान ने इस ऑयल की जो पेमेंट है ये चाइनीज करेंसी युआन में करी है। बट आप एक बात नोट करना, जब इस टॉपिक पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करी तो एक स्पेसिफिक इन्होंने मेंशन किया कि हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिला है रशिया से। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ट्वीट है। ये यहां पर कह रहे हैं मैंने अपने कंट्री को एक और जो प्रॉमिस कर रखा था पूरा कर दिया है और मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि पहली रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल कार्गो ये आ चुकी है। नाउ ये जो वर्ड है ना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, ये सुन के कई लोग चौंक गए कि रशिया एक टाइम पर कह रहा था कि ये डिस्काउंटेड ऑयल पाकिस्तान को नहीं देंगे, फिर अचानक से डिस्काउंटेड ऑयल ये सेल कर रहे हैं। मैंने भी आपको बाय द वे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली रशिया डिस्काउंटेड ऑयल पाकिस्तान को नहीं देगा। बट जब एक देश का प्राइम मिनिस्टर खुद ही क्लेम कर दे कि हाँ जी डिस्काउंटेड ऑयल मिला है, तो फिर मैं भी चुप हो गया। मैंने भी कहा ठीक है मिल गया होगा, कुछ नेगोशिएशन कर ली होगी, बाकी चांसेस तो कम थे। बट अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल। वॉइस ऑफ अमेरिका आप कह लीजिए यूएसए का दूरदर्शन है। जिस तरीके से यहाँ पर दूरदर्शन पीआईबी है उसी तरीके से यूएसए में है वॉइस ऑफ अमेरिका, सरकारी न्यूज़ आउटलेट। ये अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने झूठ बोला था। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है रशिया ने ये कहा है कि हम ऑयल बेच तो रहे हैं पाकिस्तान को मगर विदाउट स्पेशल डिस्काउंट, कोई स्पेशल डिस्काउंट पाकिस्तान को नहीं मिला है। तो इसका मतलब सिंपली यही है इनके प्राइम मिनिस्टर ओपनली झूठ बोल रहे थे। और आप वॉइस ऑफ अमेरिका का जो पूरा आर्टिकल है यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है कि ये शहबाज शरीफ की जो भी स्टेटमेंट्स थी ये अब गलत साबित हो चुकी है। जो भी ऑयल को लेकर लिटरली इन्होंने यहाँ पर जो ट्वीट है ना शहबाज शरीफ की ये लिखी है और उसी के ऊपर ये लिखा है कि रशिया के मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमने ऑयल बेचा है मगर बिना डिस्काउंट के। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए का सरकारी मीडिया इस तरीके से हिट क्यों करेगा पाकिस्तान के पीएम को, देखिए एक बार को रशियन ऑयल खरीदना एक बात है मगर रशियन ऑयल खरीद के पेमेंट चाइनीज युआन में करना ये यूएसए को पसंद नहीं आया होगा। तो कहीं ना कहीं यूएसए का मीडिया इस बात को लेकर डेफिनेटली काफ़ी नाराज़ है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एक ये भी है कि शहबाज शरीफ ने ना एक और बात मेंशन ये अपनी ट्वीट में करी थी कि इन्होंने कच्चा तेल परचेज किया। अब ये जो कच्चे तेल वाले इशू है ना इसको लेकर भी कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान को कच्चा नहीं रिफाइंड ऑयल मिला है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर
ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कुछ दिन पहले। नाउ अगेन ये जो आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का, इसमें प्रॉपर सोर्सेज हैं। लिटरली रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया, उसी स्टेटमेंट को इन्होंने यहाँ पर कोट करके ये आर्टिकल पब्लिश किया है। नाउ जो सेकंड आर्टिकल है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर सोर्स मिला नहीं, बट ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि रशियन ऑयल फॉर पाक रिफाइंड इन इंडिया। ये बेसिकली क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना प्रॉपर न्यूट्रल तरीके से समझना होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी करीब है। अभी ये हो सकता है कि 4-5 महीने बाद इवेंचुअली पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। हमेशा के लिए ये इलेक्शन टाल नहीं सकते। और इलेक्शन से पहले देखिए कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के जो भी पॉइंट्स हैं उनको काटा जाए ना। इमरान खान का एक बड़ा पॉइंट ये था कि जी मैं रशियन ऑयल परचेज करना चाहता रहा, मगर शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान की आर्मी है ये रशियन ऑयल परचेज नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जनता को रशियन ऑयल मिले। तो ये जो इमरान खान की स्टेटमेंट है, इसको काटने के लिए शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी कि जी बिल्कुल ऑयल आ गया रशिया का, डिस्काउंटेड ऑयल आ गया। कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि हम रशिया के अगेंस्ट, हम यूएसए के प्रो हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मगर क्लियरली यहाँ पे पॉलिटिक्स के चक्कर में ना दुनिया को बहुत सारे आधे सच बताए गए हैं। अब देखिए, कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ने ही ये क्लेम किया है कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये जो तेल है रशिया से पहले इंडिया में आया। इंडिया में कच्चे तेल को रिफाइन किया गया है। ये बात आपको याद होगी, मैंने पहले भी कही थी। पाकिस्तान में ढंग की रिफाइनरीज है नहीं रशियन ऑयल को प्रोसेस करने के लिए। तो ये ऑयल देखिए, पहले रशिया से इंडिया आया, फिर इंडिया से यूएई गया, और फिर यूएई से पाकिस्तान में गया है। ये कई पाकिस्तान के एनालिस्ट ने ही क्लेम किया है। बट ये सारा जो रूट था ये रशिया ने भी ढक दिया ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा एम्बेरसमेंट ना हो। बट ये मैं कहूँगा बहुत ही शॉकिंग बात है कि इलेक्शन के चक्कर में आकर पाकिस्तान ने लिटरली झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। और देखिए, रशियन जो डिस्काउंट है ना, ये मैटर बहुत करता है। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपके देश का पीएम कहे कि तेल सस्ते दाम पे आया है जबकि एक्चुअल जो रेट है वो काफी हाई है, तो आपको कभी देश की इकोनॉमिक नीति के बारे में समझ नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि पेट्रोल डीजल अभी भी महंगा क्यों है, क्योंकि जो एक्चुअल रेट चल रहा है मार्केट में और जो रशिया का डिस्काउंटेड रेट है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो एक्चुअल रेट चल रहा है मार्केट में ये $80 पर बैरल के आसपास है। जो रशिया का रेट है डिस्काउंटेड रेट, ये $64 पर बैरल के हिसाब से पहुंचता है। तो अगर मान लो पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा होता, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा पाते। बट इन रियलिटी इन्होंने कुछ पैसा नहीं बचाया ना। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में जो ये अब नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, क्या उसका इम्पैक्ट कुछ आएगा। मुझे लगता नहीं आएगा। पाकिस्तान की जनता को मुझे लगता नहीं है कि इतनी एजुकेशन भी होगी कि समझे कि ये रशिया से तेल कौन सा आया था, क्या आया था। वहाँ पे अभी इन्फ्लेशन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 35% के आसपास पहुँच चुकी है। लोग डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़रा स्ट्रगल कर रहे होंगे इन्फ्लेशन की वजह से, और उसके अलावा काफ़ी घुटन भी फील कर रहे होंगे क्योंकि लिटरली इनकी मिलिट्री ने पूरी सरकार में चेंजेस कर दिए। ये लोग कुछ कर भी नहीं पाए। कुछ प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद प्रोटेस्ट भी चुप हो गए। अब जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट आर्मी एक्ट भी लग चुका है। तो वैसे चांसेस कम ही है कि इस इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान की जनता पे होगा। अभी देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले समय में आप एक बड़ा चेंज ये देखोगे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर से नवाज शरीफ बन सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी। रिसेंटली शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, पाकिस्तान के पीएम भी हैं, इन्होंने एक लॉ पास करवाया पाकिस्तान में जिससे नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो PML है नवाज शरीफ की पार्टी, उसको लीड भी नवाज शरीफ ही करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक फॉर्मर PM जिस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, जेल हो गई थी, फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर गया, अब लौट के वापस पाकिस्तान का PM बनेगा एक ऐसे टाइम में जब इनका फॉर्मर PM लिटरली अपनी जनता को झूठ बोल रहा है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी और अपडेट्स आएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन भी करे या फिर इग्नोर कर दे, डोंट नो। मगर कुछ अपडेट्स आती हैं तो बाद में इस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है UPSC की खत्म हो जाएगी। तो अगर आप UPSC कोर्स परचेज करना चाहते हैं, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC आइकॉनिक कॉम्बो का, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। ये ओके ओके समझ नहीं आ रही क्या बात करें इस पे। हाँ देखें, वो तो बात अलग है। पॉइंट स्कोरिंग तो होती है, हर नेशन में होती है, हर मुल्क में होती है। आपके इलेक्शन के करीब जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग होती है। इनका ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि ये शायद पॉइंट स्कोरिंग हो रही है।
बाकी देखें, मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया है कि पाकिस्तान ने जो पेमेंट की है वो युआन में की है। अब ज़्यादातर पाकिस्तान की जो ट्रेड हो रही है वर्ल्ड से वो डॉलर में हो रही है, तो पाकिस्तान में डॉलर का रेट है भी इसीलिए हाई। हमारी ज़्यादा डॉलर आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। बीच में काफ़ी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं डॉलर को, मतलब स्मगल वगैरह इस तरह की भी काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, वो भी हैं। लेकिन लीगली अगर हम बात करें ना तो डॉलर स्टॉक भी होता है, वो भी है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन आप जो लीगली हम ट्रेड कर रहे हैं वो जो नेशनल लेवल पे हो रही है वो हमारा डॉलर ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है, जिस वजह से डॉलर की प्राइस अप रहती है। अगर ये डॉलर की जगह युआन में ट्रेड होगी तो डॉलर जो है वो पाकिस्तान में रहेगा, कम आउटफ्लो होगा, तो उससे डॉलर रेट भी नीचे आएगा। बाकी देखिए 80 बैरल आई थिंक सो इन्होंने बताया था कि 80 बैरल बाकी दुनिया से मिल रहा है ऑयल, और यहाँ से 64 आई थिंक सो ये बता रहे थे कि $64 पर बैरल लिया है हमने, तो ये ऑटोमेटिकली एक डिस्काउंट ही है। जो मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है वो ये है, जो मैंने अभी एनालाइज़ किया है, कि शायद उनकी ट्वीट का मतलब डिस्काउंट का ये हो कि दुनिया में 80 चल रहा है, हम 64 दे रहे हैं, 80 चल रहा है, हम 64 पे दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अगर ये नहीं है तो इन्होंने दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा खुद ही बता दिया कि ये आपका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को अगर लेके बात करें, अगर आप माइंड ना करें, न्यूट्रल होके देखिए इस चीज़ को, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में जब इलेक्शन होने वाले थे तो पाकिस्तान में बालाकोट पे, दोनों नाम मैंने मिक्स कर दिए, इनमें अटैक होता है, इंडिया का जेट आता है और न्यूज़ आती है कि इतने टेररिस्ट इंडिया में, न्यूज़ आती है कितने टेररिस्ट हमने मार दिए। हमारी तरफ से न्यूज़ आती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर तो कुछ दरख्त हमारे टूटे हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी इन्होंने बुलाया, पाकिस्तानी जो मतलब जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, कि देखें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसको अगर देखें, इंडिया बता रहा है कि हमने टेररिस्ट मारे, हम दिखा रहे हैं कि नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया में इलेक्शन हो रहा था, इंडिया में उस अटैक का बेनिफिट हो रहा था एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, कि हमने पाकिस्तान में जाकर अटैक किया और इतने टेररिस्ट मारे जो कि इंडिया में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह की न्यूज़ थी। तो ये इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग में ही ये चीज़ आती है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह ज़ाहिर बात है, पॉइंट स्कोरिंग जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, तो वो पॉइंट स्कोरिंग इस तरह के करते हैं, ईजी है उनके लिए, कर सकते हैं, करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि ये पॉइंट स्कोरिंग ही है। बाकी आपको मैं आवाम का अगर बताऊँ ना, आवाम को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि ऑयल यूएसए से आए, यूएई से आए, रशिया से आए। अगर उनको प्राइस उतनी की उतनी ही मिल रही है जो पहले थी, उसमें उनको कम नहीं हुई प्राइस, तो उनके लिए यूज़लेस है। लेकिन इन लॉन्ग रन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉलर में पे कर रहे थे हम पहले, अब युआन में करेंगे, तो हमारे यहाँ डॉलर की जो प्राइस है वो ज़रा नीचे आएगी रुपए की कंपैरिजन में, तो वो इन लॉन्ग रन फ़ायदा होगा। आगे जाके ज़ाहिर बात है, डॉलर में जो हम बाकी ट्रेड करते हैं, अब डॉलर का रेट नीचे होगा, जो हम हमारा डेट है, जो हमने लोन पे करने, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, डॉलर रेट नीचे आएगा, तो वो भी ज़ाहिर बात है हमने कम, हमारी जब करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो भी, उस पर भी इफ़ेक्ट आता है कि हमने जो पहले अपने पैसे जो थे, पाकिस्तान का रुपी था वो हमने इतने देने थे, मिसाल में ले रहा हूँ, तो अब डॉलर रेट नीचे आ गया तो वो भी नीचे, ज़ाहिर बात है कि हमने कम पैसे फिर देने होंगे, वहाँ से भी रिलीफ मिल जाता है। तो ये लॉन्ग रन है। और एक और चीज़ इन्होंने कहा कि आर्मी जो है वो कर रही है सब पे, मतलब कि पकड़ दकड़ कर रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। नहीं, प्रोटेस्ट में तो बहुत सारे लोग थे, सबको नहीं पकड़ा जा रहा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। पकड़ा सिर्फ उन्हीं को जा रहा है जिन्होंने आर्मी से रिलेटेड बिल्डिंग्स पर किसी ना किसी तरह की तोड़ फोड़ की है, या किसी भी मतलब कि आग लगाई है या किसी को मारा है, ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, ना कि हर बंदे को पकड़ा जा रहा है। बाकी देखें, बीच में बात पॉलिटिक्स की आ जाती है तो पॉलिटिक्स पे डिस्कशन बहुत लंबी हो जाती है और उस पे डिस्कशन का फ़ायदा भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस उसको पॉइंट स्कोरिंग तक ही रहने दीजिए, वो आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। और बाकी इन्होंने डेटा बड़ा अच्छा हमें किया, दिखाया कि होल स्टोरी इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त बताई है कि पहले ऑयल कहाँ से गया इंडिया, और फिर इंडिया से रिफ़ाइन होके कहाँ गया और फिर पाकिस्तान में आई, ये चीज़ का हमें पता नहीं था।
और इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में पता नहीं जनता को इतनी नॉलेज है, इतने पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कंपैरेटिवली हमारी एजुकेशनल सिस्टम आपसे थोड़ा सा कम है, लेकिन कहते हैं कि नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ने वाले भी अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे पास काफ़ी स्कॉलर्स हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग अभी हैं और भी बन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप इस पॉइंट पे भी, इस टॉपिक पे भी एक लाजमी एक रिसर्च वीडियो बनाएं और उसमें सबको बताएं कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी टैलेंट है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में सर्व कर रहे हैं। हाँ, आप जैसा नाम नहीं है, CEOs लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे लेवल पे हैं और अच्छे खासे लोग हैं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी वर्ल्ड अफेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का भी, चैनल का भी, उसको भी जाके देखिए। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक बाय।